हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 के चैप्टर है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हमने वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक्स को पढ़ा था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, उसमें ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर पढ़े थे, जिसमें आपका एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर करे थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली बार एनसीईआरटी की दो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 को भी किया था। 10.2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे, प्लस आगे इसको हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले 10.2 के हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें अब पहला क्वेश्चन हमारा 8 तक हो गए थे 10.2 के, हम 9 को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने दो वेक्टर दिए हैं, फॉर गिवन वेक्टर्स ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो हमें डायरेक्शन लेनी है ए प्लस बी की। तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी वैक्टर निकालना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी वैक्टर जो है, तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी वैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए है हमारा 2i और बी का i है -1i। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 1i है। फिर -j प्लस j, ये 0j हो जाएगा। तो 0j नहीं भी लिखना तो भी चल जाएगा। +2k -k यानी +1k हो जाएगा। तो हमारा जो वेक्टर आ गया a प्लस बी, वो आ गया आपका i प्लस k। क्लियर है। अब इसकी डायरेक्शन में हमने इसको यूनिट वेक्टर बनाना। तो यूनिट वेक्टर बनाने का कल फार्मूला मैंने आपको बताया था कि हमें a प्लस बी को अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसी वेक्टर को हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से हमें इसको डिवाइड करना। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आपको पता ही है। किसी भी वेक्टर ए का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब डाल दो इसके ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय, इसका मैग्नीट्यूड हो गया √2, 1 बाय √2i प्लस 1 बाय √2k। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर हो गया, और ये किसकी डायरेक्शन में हो गया? ए प्लस बी की डायरेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वो कह रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। अभी हमने यूनिट वेक्टर निकाला था, मतलब 1 यूनिट। अब हमें 8 यूनिट का निकालना, वैसे ही करना है, पहले 1 यूनिट का निकाल लेंगे और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 8 यूनिट का वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो हमारा गिवन वेक्टर है, इसको हम नाम दे देते हैं ए वेक्टर। ये हमें दिया हुआ है 5i - j प्लस 2k कैप। जब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे यानी ए कैप निकालेंगे तो हम ए वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया अंडर द रूट 5 का स्क्वायर जो कि 25 होगा, -1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा, यानी √30। और ऊपर यही आ जाएगा 5i - j प्लस 2k कैप। अब सबके साथ अलग अलग लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5√30 -i कैप, और ये हो जाएगा आपका -1 बाय √30 जे कैप प्लस 2 बाय √30 के कैप। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन उसने बोला हमें मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस ए कैप को। तो ये हो जाएगा 40 बाय √30 आई कैप -8 बाय √30 जे कैप प्लस 16 बाय √30 के कैप। क्लियर है। तो ये 8 यूनिट का होगा। ऐसे अगर वो 10 यूनिट का है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस कोलिनियर। हमें ये दो वेक्टर दिए ए और बी, हमें कोलिनियर दिखाना। कोलिनियर दिखाने का सबसे आसान तरीका है कि इनको प्रोपोर्शनल दिखा दो दोनों वेक्टर। जैसे कि अगर आप ए वेक्टर को देखोगे तो ये है 2i - 3j प्लस 4k, और अगर बी वेक्टर को मैं लिखूं तो इसमें से मैं -2 कॉमन ले लूंगा तो वही बन जाएगा 2i - 3j प्लस 4k, यानी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए। यानी बी जो है वो -2a के इक्वल हो गया, यानी लैम्डा ए हो गया, कोई लैम्डा मतलब प्रोपोर्शनल। देयरफॉर ए एंड सिंस ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल वेक्टर, सो ए एंड बी आर कोलिनियर। सो ए एंड बी आर कोलिनियर। जब भी आपको कोलिनियर दिखाना हो तो
उनको प्रोपोर्शनल दिखा दो। तो इक्विलिनियर की डेफिनेशन क्या थी कि टू वेक्टर आर सेड, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी इक्विलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो तो डेफिनेशन होगी, लेकिन दिखाने का तरीका क्या है कि उनको प्रोपोर्शनल दिखा दो, दे आर कॉल्ड इक्विलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर दिस। डायरेक्शन कोसाइन भी पिछले लास्ट क्लास में मैंने निकालना सिखाया था। इसको यूनिट वेक्टर बना दो तो जो इसके आगे आई जे के आगे जो कोफिशिएंट्स आएंगे वही हमारे डीसी माने जाते हैं। तो आओ पहले हम इस वेक्टर को, जो कि ए वेक्टर दिया हुआ है हमें आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, इसको हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं। यूनिट वेक्टर ए कैप से डिनोट होता है और इसको निकालने का तरीका बताया हुआ है कि ए वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 9, और ऊपर वेक्टर ये आएगा i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये हो गया √14। तो सबको √14 से डिवाइड कर दोगे तो 1/√14, 2/√14 j कैप प्लस 3/√14 k कैप। क्लियर है? तो जो ये आगे कोफिशिएंट्स लिखे i j k के आगे वही हमारे डीसी हो जाएंगे। डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या हो जाएंगे, 1/√14, 2/√14, 3/√14। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ ले। आई क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी। हमें डीसी निकालने ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी और डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जाना है, बी टू ए नहीं, दोनों डिफरेंट वेक्टर होते हैं। तो ए टू बी अगर हमें जाना है तो हमें पहले ए बी वेक्टर बनाना पड़ेगा। लास्ट क्लास में बताया था कैसे निकलता है ये बी माइनस ए करके। तो जब आप बी माइनस ए करोगे तो -1 आई कैप, -2 जे कैप प्लस 1 प्लस 3 के कैप। समझ आया ना? ए बी निकालना है तो बी माइनस उल्टा हो, और अगर बी ए निकालना है तो ए माइनस बी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आ गया हमारा ए बी वेक्टर। अब वो कह रहा है इसके डीसी बताओ। तो डीसी बताने के लिए पहले हमें इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो आप इसको यूनिट वेक्टर बना लो। तो ये हो जाएगा ए बी का कैप। तो ये निकलता है कैसे, ए बी वेक्टर को ही जब हम ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सॉरी ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, सही कर देता हूँ, ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं आएगा और नीचे मैग्नीट्यूड आएगा। क्लियर है? आइए तो हम डिवाइड कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो नीचे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 16 36 हो गया, और ऊपर हो जाएगा -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। 36 का रूट करोगे तो 6 बन जाएगा। तो सबको 6 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा -2/6 आई कैप -4/6 जे कैप प्लस 4/6 के कैप। कटता हो तो काट देना, लोएस्ट टर्म में ले जाना। तो ये हो जाएगा -1/3 आई कैप -2/3 जे कैप प्लस 2/3 के। ये आ गया यूनिट वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, डीसी बता देंगे। जो इनके कोफिशिएंट है वही डीसी है। तो डीसी आर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, -1/3 -2/3 और +2/3। इजी है? एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछते रहिए। भाई नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहा है शो दैट द वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड विद ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। मतलब तीनों एक्सिस के साथ ये इक्वली इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड मतलब एंगल, इसका एंगल निकालना है, यानी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे, वहां से हमें कोसाइन वाले एंगल मिल जाएंगे। तो वो बता देंगे हमें इक्वली इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले डीसी निकाल लो इस ए वेक्टर का, इसको ए लेट कर लो। लेट ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। अब इसके डीसी निकालने के लिए इसको ए कैप बना लो, जिसमें हमें इसको इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो ये हो जाएगा क्या, 1/√3। इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो √3 आ रहा है। कैसे निकाला मैंने ए का मैग्नीट्यूड, वही फॉर्मूला लगा के 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा √3। तो 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। तो जो ये आगे लिखे हुए डीसी हो गए। तो डीसी क्या हो गए हमारे, 1/√3 1/√3 और 1/√3। क्लियर है? अब हमें इसका एंगल निकालना। तो हमें क्या मिल गया, कॉस अल्फा मिल गया। कितना, 1/√3। तो यहां से अगर मैं अल्फा निकालूंगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसे ही हमें कॉस बीटा भी मिल गया, कितना, 1/√3। अगर मैं यहाँ से बीटा निकालूंगा तो कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसे ही हम कॉस गामा मिल गया हमें
1/√3, तो यहाँ से हमने गामा निकाला तो ये हो गया cos इनवर्स 1/√3। आगे अल्फा बीटा गामा तीनों आ गए। अब तीनों इक्वल भी हैं, और इनको कहते क्या है, अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स, इनको डायरेक्शन एंगल कहते हैं हम। अभी डायरेक्शन एंगल्स इक्वल है, सिंस डायरेक्शन एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर these are equally inclined, therefore A is equally inclined। एंगल ही निकालना है, नहीं तो वहीं से भी पता लगे जब डीसी सेम आ गए 1/√3 1/√3, तो फिर वो भी इक्वली इंक्लाइंड की इंडिकेशन हमें दे रहा है। आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। वो कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वेक्टर R which divide the line segment P and Q whose vectors are I plus J plus K and I minus I plus J plus K respectively in the ratio 2:1 इंटरनल। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, तो हमें वेक्टर पोजीशन वेक्टर R निकालना है। तो R या OR कह लो, पोजीशन वेक्टर OR हो सकता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, M B प्लस N A अपॉन M प्लस N। ऐसे ही हम करेंगे, 2 को पीछे वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये इंटरनली वाला है, प्लस 1 को हम आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आई प्लस 2j माइनस के अपॉन 2 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये इंटरनली वाला फर्स्ट पार्ट है, इंटरनल डिवीजन का, इंटरनली डिवीजन, ठीक है। हाँ, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस 2i हो जाएगा और उधर से 1i हो जाएगा, प्लस फिर ये हो जाएगा 2j हो जाएगा और उधर से भी 2j हो जाएगा, प्लस ये 2k हो जाएगा और वो माइनस k हो जाएगा अपॉन 3। तो जब आप इसको करोगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस 1i प्लस 4j प्लस 1k और नीचे सबके 3 आ जाएगा, बाय 3 तो ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर R। सेकंड पार्ट, जब वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो एक्सटर्नली डिवीजन के लिए हमारे साइन बदल जाएंगे, बीच में माइनस हो जाएगा, हमारा सेक्शन फार्मूला बदल जाता है। OR क्या हो जाएगा, MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है सेक्शन फार्मूला। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के, और माइनस का साइन 1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के अपॉन 2 माइनस 1। तो नीचे तो 1 ही हो गया, आप हटा दो। अब ऊपर लिख लेते हैं -2 -1 आई कैप, फिर हो जाएगा 2 -2 जे कैप, फिर हो जाएगा 2 माइनस प्लस के कैप, क्योंकि -1 है इसके आगे। तो अब इसको कर लो, ये हो गया -3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 1 के कैप। तो ये हो गया +3 के। तो 0 जे लिखना है तो मत भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो इसके वेक्टर के हो गए -3i प्लस 3k। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। वो कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग P एंड Q। हमें P और Q का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, x1 प्लस x2 बाय 2 जैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप प्लस दूसरा वेक्टर लिख लेंगे 4i प्लस 1j माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 6i 4j प्लस 2k डिवाइड बाय 2। तो सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हमारा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा मिड पॉइंट का 3i 2j 1k। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन। वो कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट A B C विद पोजीशन वेक्टर A B एंड C फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। हमें ये A B C दिए,
ये ए बी सी, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री हो सकता है, जरूरी नहीं है बी हो, वो तो मैंने वैसे बना दिया, लेकिन हो सकता है सी भी 90, वो तो हमें सॉल्व करने के बाद पता लगेगा। हाँ तो ए के हमें पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3 -4 -4, बी का दिया हुआ है 2 -1 1 और सी का दिया हुआ है 1 -3 -5। तो सबसे पहले हमें तीनों साइड्स बनानी पड़ेगी, नाम है ए पी, इसके लिए हमें बी माइनस ए करना पड़ेगा। जब आप b माइनस ए करोगे तो 2 - 3 यानी -i -1 + 4 + 3j 1 + 4 5k, ये ए बी की साइड आ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम ए बी का, तो ये हो जाएगा 1 + 9 + 25 यानी ये हो जाएगा 35। फिर ऐसे ही हम BC बना लेंगे, BC जो है हमारा वो होगा C - B करके, तो वो हो गया 1 - 2 यानी -i कैप -3 + 1 -2j कैप -5 -1 -6k कैप। जब हम BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 + 36 यानी √41 यूनिट। फिर जो है AC बना लेंगे हम, AC बनाने के लिए हमें C - A करना पड़ेगा, करो तो ये हो जाएगा 1 - 3 यानी -2i -3 + 4 यानी +j -5 + 4 यानी -k। जब हम AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो बन जाएगा 4 + 1 + 1 यानी √6। क्लियर है? अब हम इसको देखेंगे कि एक का दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल आ रहा है BC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 35 + 6 जो कि 41 के इक्वल आ रहा है। सो बाय कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, एक राइट ट्रायंगल है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें एंगल राइट एंगल कौन सा आएगा? विद जो हाइपोटेन्यूज है BC के अपोजिट जो भी एंगल होगा, BC के अपोजिट जो एंगल होगा, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, विद एंगल A 90 डिग्री। क्लियर है? एंगल A 90 डिग्री। तो मैंने बोला था आपको B 90 नहीं है, तो मैंने वैसे रफ फिगर बना दी थी, ठीक है? तो ऐसे हमारा निकल के आ रहा है कि एंगल A इज 90 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट, अब वो कह रहा है इन द ट्रायंगल ABC, ये बना हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये ट्रायंगल लॉ का क्वेश्चन है। कल मैंने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ में कि एक वेक्टर A होना चाहिए और दूसरे का इनिशियल पॉइंट यहां से इसके टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, तो तीसरा जो वेक्टर है वो उसका सम रिप्रेजेंट करता है, A + B, ट्रायंगल लॉ कहता है। तो अगर हम उसको इससे मिलाएंगे तो AB + BC को ऐड करेंगे तो AC के इक्वल आ, ठीक है? अब AC को इधर ले जाओगे तो वो -AC हो जाएगा, तो AB + BC - AC 0 के इक्वल हो जाएगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब -AC नहीं लिखना, आप +CA कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव हो जाता है उसका, तो ये हो जाएगा CA। तो ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, यानी 1 और 2 तो ट्रू है और D भी ट्रू लग रही है, क्यों? क्योंकि BC को उसने -CB कर दिया, इसी इक्वेशन में उसने सिर्फ BC को CB कर दिया और उसके आगे माइनस का साइन लगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो, कमेंट कर लेना, ठीक है? तो ये दोनों तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो चौथी सी रह गई, वही फॉल्स लग रही है, शायद इसमें कोई मिस्टेक है लिखने में, तो ऑप्शन नंबर C ही इसका फॉल्स लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वो कह रहा है इफ A एंड B आर कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो कोलिनियर में तो प्रोपोर्शनल होने चाहिए बस, तो प्रोपोर्शनल मतलब लैम्डा आ गया, देखो फर्स्ट वाले में आ रहा है B = लैम्डा, ये प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला नहीं है, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ A एंड B आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये भी नहीं है। बोथ द वेक्टर A एंड B हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, देखो इसमें हम देखते ही नहीं है कोलिनियर में इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो B, C एंड D ऑल आर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D आर इनकरेक्ट,
ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। अब ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है, यहां से हम प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर पर, कल हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर था, वही मल्टीप्लाई बट बाय अ स्केलर था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। तो मल्टीप्लीकेशन इसकी दो वेज से करी जाती है वेक्टर की, एक जिसमें हमें स्केलर ऑब्टेन होता है, एक जिसमें हमें वेक्टर ऑब्टेन होता है। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर स्केलर आंसर आ रहा है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और अगर उसका आंसर वेक्टर में आ रहा है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे हम। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड इन टू वेज, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेयर द रिजल्ट इज स्केलर मतलब नंबर, एक रियल नंबर आ जाएगा, एंड अ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, एंड रिजल्ट इज अ वेक्टर। तो दो टाइप से हम इसको करते हैं। अभी हम पहले वाली कवर कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। हाई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डॉट बी, इसलिए डॉट प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि ये डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर, बीच में डॉट लगाया, एंड इट इज डिफाइंड एज मॉड ए मॉड बी, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल यहाँ पे यूज होगा कॉस थीटा, राइट। ये डेफिनेशन है किसकी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। अब इस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन हमें बोल रहा है ए एंड बी इज अ रियल नंबर, जब भी हम ए डॉट बी करेंगे एक स्केलर आएगा जो कि एक रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। नंबर टू, वो कह रहा है कि ए डॉट बी इज जीरो, अगर ए डॉट बी जीरो आ रहा है तो इसका ये इंप्लाई कर देगा हमें कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये दो चीजें इंप्लाई करता है वैसे कि आइदर ए जीरो और बी जीरो, अगर ए डॉट बी जीरो आ रहा है तो उसमें से इसका मतलब है कि या तो ए जीरो है या तो बी जीरो है, या फिर हमें इंप्लाई करता है ए इज परपेंडिकुलर टू बी, कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो अब इसने यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर लिए थे, तो नॉन जीरो वेक्टर लिए थे तो मतलब ये कंडीशन तो खत्म ही हो गई, तो बचा क्या परपेंडिकुलर, कि ए और बी परपेंडिकुलर। अगर थीटा जीरो होगा, ये बीच वाला एंगल जीरो कर देंगे हम, तो ए डॉट ये इसी के ऊपर कोलैप्स हो जाएगा, ए डॉट ए बन जाएगा। ए डॉट ए जब भी करेंगे तो हम इसके मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से आया है। अगर आप देखोगे तो ए डॉट ए करा हमने तो ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री, cos 0 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्केयर। ये आगे जाके यूज होगा बहुत, तो इसको ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आइए, अगर थीटा पाई हो जाएगा मतलब उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा, एक इधर और एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो cos पाई जो होता है वो 1 हो जाएगा। तो ए डॉट बी क्या बन जाएगा आपका, माइनस 1 आ जाता है, तो माइनस ए मॉड बी, तो ए डॉट बी हो जाएगा आपका माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। क्लियर है। नेक्स्ट, फिर क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं आई जे के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, मतलब अगर हम आई डॉट जे करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। जे डॉट के करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, और के डॉट आई करेंगे तो भी जीरो। अब कहीं पूछते हैं अगर जे डॉट आई करें उल्टा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखोगे तो कम्यूटेटिव होता है, आप चाहे आई डॉट जे कर लो चाहे आप जे डॉट आई कर लो, आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव। ठीक है, एंगल निकालने का फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से ही आता है, कॉस थीटा निकालना हो तो हमें ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये जो हमने पहला डेफिनेशन वाला फॉर्मूला है उसी से ही निकालिए। ठीक है, तो ये कुछ 7 आपके वो है पॉइंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं स्केलर प्रोडक्ट, राइट। अब इसमें एक टॉपिक आता है नेक्स्ट, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कैसे निकाली जाती है, अगर आप दो वेक्टर को देखोगे, ये ए वेक्टर है और नीचे बी वेक्टर है, और हमें प्रोजेक्शन ए की निकालनी है ऑन बी ओवर विच वेक्टर, जिसके ऊपर भी निकालोगे तो पहले आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे और नीचे उसका मैग्नीट्यूड आएगा जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन निकाला। अब अगर आप फिगर में देखो, यहाँ फिगर बनी हुई है, तो ये ए वेक्टर है और नीचे पी वेक्टर है, तो हमें ए की पी पे निकाल रहे हैं, तो ए डॉट पी अपॉन पी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसके ऊपर निकालते हैं वो नीचे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं।
अभी क्वेश्चन करेंगे हम प्रोजेक्शन के, वहां पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी। वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड √2। हमें ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 और ए डॉट बी भी दिया हुआ है हमें √6। वो कह रहा है आप एंगल निकालो। तो एंगल का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, cos थीटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, राइट। इसके ऊपर एरो जरूर लगा लेना, तो मार्क्स काटते हैं स्कूल वाले। तो ए डॉट बी हो गया आपका √6, नीचे हो जाएगा इसका ए √3 और ये हो जाएगा आपका 2। तो ऊपर हो गया √6 और नीचे हो गया 2√3। ये आ गया cos थीटा, राइट। आप इसको रैशनलाइज करना चाहो तो अच्छी बात है, पहले तो कट ही रही, √3 से कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा √2, नीचे रह जाएगा 2, फिर ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√2। अगर cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आ रही है तो उसका मतलब हो गया थीटा तो 45 डिग्री, यानी π/4 हमारा आंसर। एंगल आ गया इन दोनों के बीच का, वैल्यू डाली और कुछ नहीं। नेक्स्ट आइए सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। इस बार उसने हमें वेक्टर ही दे दिए, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड खुद निकालना होगा और इनका डॉट प्रोडक्ट भी खुद निकालना। ए दिया हुआ है और हमें बी वेक्टर भी दिया हुआ है, क्लियर है। सबसे पहले हम ए डॉट बी निकाल लेंगे। स्केलर प्रोडक्ट है ए डॉट बी, तो स्केलर मल्टीप्लाई होंगे, इसका 1 इसका 3, तो 1 × 3, फिर प्लस का साइन, इसका -2 और उसका भी -2, फिर प्लस का साइन, फिर 3 और इसका 1, स्केलर स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना। तो ये बन जाएगा 3 + 4 + 3, यानी ये 10 हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। अब ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। उसका फॉर्मूला हमारे पास √x² + y² + z²। तो 1 + 4 + 9 यानी √14 आ गया। ऐसे बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे हम, ये होगा 9 + 4 + 1। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? आइए, तो ये हो गया आपका 14 √14। अब हम cos थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला होता था a डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर आ जाएगा आपका 10 और नीचे आ जाएगा √14। तो √14 को √14 से करोगे तो 14 हो जाएगा, तो 10/14 यानी 5/7। एंगल निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7 इज द आंसर। इजी। इसकी वैल्यू तो हमारे टेबल में होती नहीं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़। नेक्स्ट टाइम थर्ड क्वेश्चन। वो कह रहा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। तो ये पीछे वाला बी हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ऊपर आएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी और नीचे बी का मैग्नीट्यूड आएगा। बताया था जिसके ऊपर निकालना उसका मैग्नीट्यूड नीचे लेते हैं। तो आओ पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं हम। अभी निकालना सिखाया, इसमें हमें सिर्फ स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले का 1, दूसरे वाले का भी 1, आई वाला, और जे में -1 और 1, तो ऊपर हो गया 1 और ये भी हो गया, ये हो गया -1, यानी ये तो 0 आ गया। और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो आ रहा है √1² + 1² यानी √2। जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो 0/√2, तो आंसर 0, प्रोजेक्शन आ गई 0। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, फिर एक और देख लो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन द वेक्टर दिस। तो हमें प्रोजेक्शन फिर निकालनी है। तो जो ऑन वाला है वो नीचे आएगा, ए डॉट बी तो ऊपर आएगा ही आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड आएगा। तो आओ पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इनका। तो ये स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें सिर्फ स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 हो गया, उसका 7 हो गया, इसका 3 हो गया, उसका -1 है, और इसका 7k है तो उसका 8k है। जब आप इनको ऐड करोगे तो 7 - 3 + 56 हो जाएगा। तो ये 4 इसको मिलेगा 60 आता। फिर हम b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है x² + y² + z²√। तो ये हो गया 49 + 1 + 64। b का निकाला, पीछे वाले का निकाला, तो 50 और 64 ये हो जाएगा 114। जब हम प्रोजेक्शन में इसका डालेंगे तो ये आ जाएगा 60/√114। इसके पेयर बना के देख लेना फैक्टराइज करके, अगर कुछ निकलेगा बाहर तो वो कट जाएगा। और इसके फैक्टराइज कर लेते हैं हम इसको 114 को। 2 होगा 5 और 7, फिर 3 पे जाएगा 1 और 9, कुछ भी कॉमन नहीं निकल। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो इसको। तो रैशनलाइज करके ये हो जाएगा 30√114/57। 3 पे कट रहा है तो 10 हो जाएगा, ये 19। तो आंसर आ जाएगा 10√114/90। ये फाइनल प्रोजेक्शन, कितने यूनिट। क्लियर है? आइए
5th क्वेश्चन, वो कह रहा है शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर, हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे, तो कह रहा है पहले शो करो ये तीनों यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे दिखाएंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, राइट। अगर वो 1 आएगा तो यूनिट वेक्टर होगा। और पहले का निकाल लेते हैं, जैसे ए वेक्टर है हमारा, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर द रूट एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के। तो ये हो जाएगा 2/7 यानी 4/49, फिर है 3/7 यानी 9/49, और तीसरा है 6/7 यानी 36/49 अंडर द रूट। जब तीनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 49/49 यानी √1 यानी आंसर आ गया 1। तो ए तो हो गया यूनिट वेक्टर। फिर वो कह रहा है बी का भी दिखाओ, तो बी को भी ऐसे ही कर लेंगे हम। ये है 3/7, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/49 माइनस 6/7 यानी 36/49, फिर है 2/7 यानी 4/49। ये हो गया आपका 49/49, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। सी आ जाओ, सी कह रहा है 6/7 यानी 36/49 प्लस 2/7 यानी 4/49 प्लस 3/7 यानी 9/49। ये भी वही बनेगा 49/49, यानी तीनों का जो मैग्नीट्यूड है, इसके आगे मैग्नीट्यूड का साइन लगा लेना, तीनों के मैग्नीट्यूड तीनों का 1 आ गया। देयरफॉर ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट, क्लियर है। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कह रहा है आल्सो शो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है इसे, तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना पड़ेगा। तो ए डॉट बी को भी 0 दिखाना पड़ेगा, बी डॉट सी को भी 0 दिखाना पड़ेगा, सी डॉट ए को भी 0 दिखाना। जब तीनों 0 आ जाएंगे हेंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देख लेते हैं, पहले एक मैं दिखा देता हूं आपको करके। तो जब आप ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट, तो आपको सिर्फ स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये है 2/7 और उसका है 3/7, फिर प्लस का साइन, इसका है 3/7, इसका है -6/7, और तीसरा है 6/7 इंटू 2/7। जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 6/49 माइनस 18/49 प्लस 12/49। जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा ऊपर 18 माइनस 18 यानी 0/49, 0। जैसे 0 आ गया तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली आप बी डॉट सी का भी दिखाओगे, वो 0 आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। फिर ऐसे तीसरे पार्ट में आप सी डॉट ए को भी दिखाओगे, वो भी 0 आएगा, तो वो भी हो जाएगा सी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछते रहना। बहुत आसान कंसेप्ट है, अलजेब्रा की तरह ही होता है ये भी, वेक्टर अलजेब्रा, कुछ अलग नहीं, थोड़ा समझने के लिए। आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इफ दिस डॉट दिस इज इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आओ पहले हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, 8 दिया हुआ है। जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए को ए के साथ डॉट होगा, फिर माइनस का साइन ए डॉट बी हो जाएगा, फिर प्लस का साइन बी डॉट ए हो जाएगा, फिर माइनस का साइन बी डॉट बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। अब जब एक वेक्टर को उसी से करते हैं तो उसका डॉट का मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाता है। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि अगर ए को डॉट ए से करेंगे तो मैग्नीट्यूड ए का स्केयर आएगा, ये हमने ऑब्जर्वेशन में पढ़ा था। और ये ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम ही होते हैं, तो ये कट जाएंगे। अभी हमने पढ़ा कम्यूटेटिविटी की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं तो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं। अब एक के आगे माइनस आ गया तो कट गए, और ये माइनस ये भी बी का स्केयर हो जाएगा 8। अब हमें ए की वैल्यू दी हुई है मॉड ए की, कितनी 8 मॉड बी, तो स्केयर करोगे तो 64 मॉड बी हो जाएगा, और ये भी मॉड बी का स्केयर हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 63 मॉड बी का स्केयर आ जाएगा। उधर जाके डिवाइड कर दोगे तो ये 8/63 आ जाएगा, और जब रूट कर दोगे इसके ऊपर लाइन लगा देना, ये वेक्टर्स है सारे के सारे। हाँ जी, जब आप इसका रूट कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 3√7। क्लियर है। अब यह है ए का मैग्नीट्यूड, हमें ए और बी दोनों का निकालना, तो उसको वैल्यू को वापस डालोगे तो आपको ए का भी आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड था 8 टाइम्स
बी का मैग्नीट्यूड। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16√3/3√7। क्लियर है? ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया और ये ए का। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें फिर प्रोडक्ट निकालना है। अभी हमने निकाला था, दोबारा से निकाल लेते हैं। 3a माइनस 5b, फिर बीच में डॉट आ जाएगा, फिर 2a प्लस 7b। जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 3a को 2a से करोगे तो ये 6a डॉट a हो जाएगा, प्लस 21a डॉट b हो जाएगा, माइनस 10b डॉट a हो जाएगा, माइनस 35b डॉट b। ये हो जाएगा 6 एक मॉड का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये 21 ए डॉट बी है और ये 10 ए डॉट बी है, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है तो ये हो जाएगा 11 ए डॉट बी माइनस हो गए, और 35 बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे रीजन दे सकते हो बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्लियर है? ये रिक्वायर्ड आंसर, इसका प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट निकालना। नेक्स्ट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और बी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60। हमें ये कह रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए और बी इक्वल है, और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, और उनका स्केलर प्रोडक्ट हमें हाफ दिया हुआ है। तो हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना, तो हम एंगल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, कॉस थीटा वाला, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। आइए, तो कॉस थीटा कॉस 60 हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू भी दी हुई है 1/2, और मॉड ए और मॉड बी इक्वल है तो ये मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ले जाएंगे कॉस 60 को नीचे ले आएंगे तो मॉड ए का स्क्वायर इधर आके हो जाएगा, और हाफ को जब आप हाफ से डिवाइड करोगे तो कट के 1 आ जाएगा, तो मॉड ए रूट करने पे 1 आ जाएगा। अगर मॉड ए 1 आ गया तो मॉड बी भी 1 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। हमें ए यूनिट वेक्टर दिया, यानी उसका मैग्नीट्यूड हमें 1 दिया और हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 12 दिया, तो एक्स का हमें मैग्नीट्यूड निकालना। डॉट प्रोडक्ट करते आ जाएगा आंसर, कोई मुश्किल नहीं है। एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12। जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक्स डॉट एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स डॉट ए हो जाएगा, माइनस ए डॉट एक्स हो जाएगा, माइनस ए डॉट ए हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। तो इसका करोगे तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स सेम होते हैं, और माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 12। अब मैग्नीट्यूड ए का हमें दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 12, तो एक्स का स्क्वायर हो गया आपका 13, मैग्नीट्यूड एक्स का आ गया आपका √13। ये नेगेटिव आ नहीं सकता क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंथ होती है एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है? एक और करते हैं। वो कह रहा है कि ए और बी और सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। पहले आप ए प्लस लैम्डा बी निकाल लो ऐड करके, फिर डॉट प्रोडक्ट सी करोगे, 0 के इक्वल रख दोगे क्योंकि परपेंडिकुलर है सी पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू आएगी। आइए देखते हैं, पहले ए प्लस लैम्डा बी निकाल लेते हैं हम। ए है हमारा 2 और लैम्डा बी हो जाएगा -1 लैम्डा आई कैप, फिर है जे कैप में 2 और लैम्डा बी करोगे तो +2 लैम्डा जे कैप। सिमिलरली ये ए में है 3 और लैम्डा बी में हो जाएगा 1 लैम्डा ए कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट सी से करना है। सी दिया हुआ है हमें 3i प्लस जे कैप, हमें दिया हुआ है ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी 0 के इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर दिए हुए हैं ये हमें, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर वेक्टर।
राइट। तो यहाँ पे डाल दो वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट कर दो इनका। डॉट प्रोडक्ट में हमें सिर्फ स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को 2 माइनस लैम्डा से करेंगे, प्लस 1 को 2 प्लस 2 लैम्डा से करेंगे, और k तो है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा वाली टर्म्स को ऐड कर लोगे और कॉन्स्टेंट्स को ऐड करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाएगी। सो सिंपल, इजी। तो आज हम यहीं तक करते हैं। पहले आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करना। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लूंगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रह जाएगा वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसके हम बचे हुए क्वेश्चन और वेक्टर प्रोडक्ट को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल। थैंक यू।